दरवाજો खोलता नहीं તમે અંદર પાણી કરી જાય કમલેશભાઈ અરે આમ દેવો દો આમ દેવો દો આમ કાઢો આયા ડિવાઈડર આવી જાય ના ના ત્યાં નથી ડિવાઈડર નથી આમ જ કરો ઓલા મારો સાદામાં ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो किसी स्विमिंग पूल का नहीं है बल्कि एक घर का है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात मैं आपको एक और दिखाता हूं कि ये स्विमिंग पूल कहां बना हुआ है। घर तालाब में तब्दील हो गया है, बर्तन बिस्तर सब तैर रहे हैं, लोगों का जनजीवन व्यस्त हो गया है, जनजीवन बिल्कुल इतर बितर हो गया है, लोग चैन से जी नहीं पा रहे। तस्वीरें हैं गुजरात की, वही गुजरात की जहां से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं और जिसकी मिसालें दी जाती हैं उस गुजरात मॉडल की। ये गुजरात मॉडल की पहली तस्वीर आपने देखी, अब मैं आपको इसकी दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। देखिए ये दूसरी तस्वीर है, ये दोनों तस्वीरें गुजरात की हैं जहां गुजरात से सामने आई हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन तस्वीरों पर प्रतिक्रियाएं क्या रही हैं। शालिनी सिंह लिखती हैं कि भाजपा का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात मॉडल ऐसे ही विश्व प्रसिद्ध नहीं है। भाजपा ने गुजरात में पिछले 25 साल में ऐसा विकास किया है कि आज गुजरात के हर घर के हर कमरे में शानदार स्विमिंग पूल है। ऐसी सुविधा तो बीजेपी ही दे सकती है। तो वहीं दूसरा ट्वीट जो है वो आप नेता संजय सिंह ने किया है, जो लिखते हैं कि बेसमेंट पार्किंग, ये न्यू इंडिया है, यहां सड़क के सीधे पार्किंग में जा सकते हैं, गड्ढे में गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल की दुहाई दी जा रही है, गुजरात मॉडल की फजीहत की जा रही है। क्यों फजीहत की जा रही है? क्योंकि गुजरात से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश का माहौल है, पता चल रहा है मौसम सही नहीं है, बारिश हो रही है, और ऐसे में अगर जिसकी मिसाल दी जाती हो, गुजरात मॉडल की पेशकश की जाती हो, नेता गुजरात के घूम घूम कर उसका गुणगान करते हो, और अगर उसकी ऐसी व्यवस्था सामने आए, उसकी लचर व्यवस्था सामने आए, जब बारिश आए तो वो ढह जाए, सड़कें गड्ढे बन जाएं और घर स्विमिंग पूल बन जाएं, और उस मिसालों का, उन नसीहतों का अब आप क्या करेंगे? आप सवाल नहीं उठाएंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे कि क्या ये गुजरात मॉडल है जहां से प्रधानमंत्री आते हैं और अपने राज्य का विकास करने के बाद वो चले हैं देश का विकास करने? ये सवाल उठता है और देश की जनता आज इनसे पूछ रही है कि क्या ऐसा गुजरात मॉडल है? ऐसा ही देश का मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर यह लग रहा है कि आखिर गुजरात मॉडल अगर ऐसा है तो नेता किस बारे में घूम घूम कर सबको मिसालें देते हैं? कौन कहता है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल की क्या हालत हो गई है ये तो वो सब देख रहे हैं। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि केवल अहमदाबाद दिखने में गुजरात मॉडल है, लेकिन आप गुजरात के कोने कोने में जाइए तो आपको पता चलेगा कि वहां कितना विकास हुआ है। आपको दिखेगा कि गुजरात कितना गड्ढे में है, और ये गड्ढे की तस्वीर आज सामने आ गई है। जरा सा पानी बरसा नहीं कि जमीन धंस गई है। ना जाने गुजरात में भी कितने इलाकों का ये हाल है कि वहां के इलाके स्विमिंग पूल बन गए हैं। वो जब है कि जब नरेंद्र मोदी वहां से इतनी बार सीएम रहे हों, बीजेपी की सरकार है और यहाँ का गुणगान किया जाता हो, गुजरात मॉडल की बड़ी बड़ी बात कही जाती हो, और जब बारिश आती है तो उसकी कैसी किरकिरी होती है ये भी आपने देखा। लेकिन सवाल है ऐसे नेताओं से कि क्या अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो क्या उससे निपटने के लिए आप व्यवस्था नहीं करते? अगर बारिश ज़्यादा आ जाए, पानी ज़्यादा आ जाए तो उसके निकासी के लिए क्या आप ये विकास करते हैं? क्या आप ऐसा निर्माण करते हैं कि पानी घरों में जमा हो जाए और घरों में सोने तक की नौबत रिपीट, कि अगर घर में पानी जमा हो जाए तो अस्त व्यस्त जीवन हो जाए, बदहाली जीवन हो जाए, वहां की घर की तस्वीर ही बदल जाए? सोचने वाली बात है और सरकार से पूछने वाली बात है कि आप कैसा विकास कर रहे हैं। ये तस्वीर केवल वहां इलाकों को ही नहीं दर्शा रही, बल्कि तमाम गोदी मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए कि गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं, लेकिन गुजरात में जब पानी बरसता है तो यहाँ का हाल क्या हो जाता है? आखिर गोदी मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछती? वहां के इलाके तो आपको दिखा रही है,
वलसाड आपको दिखा रही है, लेकिन नहीं दिखा रही है आपको कि वहां की सरकार कितनी जिम्मेदार है, भ्रष्ट नेता कितने जिम्मेदार हैं। जो निर्माण किया है, जिन्होंने ठेकेदारी की है, सड़कें बनवाई है, क्या उन्होंने इसकी ऐसी व्यवस्था नहीं की, ऐसा निर्माण कार्य नहीं किया कि किस तरह से हम इन समस्याओं से निपट सकें। देखिए, ये केवल अगर समझ में आता कि अगर बिहार में ऐसा हो रहा है तो क्योंकि बिहार से अक्सर ऐसे नज़ारे सामने आते रहते हैं, लेकिन ये बिहार नहीं है, गुजरात मॉडल है। और वो गुजरात मॉडल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि देश में इसको नंबर 1 माना जाता है। और अगर नंबर 1 जगह की ही ऐसी तस्वीर सामने आए तो फिर आप किससे सवाल करेंगे और किससे उम्मीदें करेंगे। मैं आपको केवल और केवल ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सरकार को वोट देते हैं विकास के नाम पर, तो उनसे विकास पर सवाल करना आपका हक है। आप पूछिए कि क्या विकास किया है, क्या योजनाएं आई हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी व्यवस्थाएं चालू हुई हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपका हक है। और जो सच्चाई दिखाकर अपना हक अदा कर रहा है उसे सरकार जेल में डाल देती है। क्या आज की सरकार में सवाल पूछना भी गुनाह है? क्या आज की सरकार में सच्चाई दिखाना भी गुनाह है? कितनों को पुलिस पकड़ेगी, कितनों को सरकार पकड़ेगी? जब तमाम देशवासी खड़े हो जाएंगे और सबको सच्चाई पता लगेगी तो क्या पूरे देश को सरकार जेल में डालेगी? सोचने वाली बात है। जब हर नागरिक सवाल पूछेगा, हर नागरिक अपने हक के लिए लड़ेगा, अपने हक के लिए बात करेगा, तो सरकार को मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसी स्थिति आखिर कब तक चलती रहेंगी? कब तक आप इन व्यवस्थाओं से लड़ते फिरेंगे? कब तक आप भ्रष्टाचार से लड़ते फिरेंगे? आखिर इनका निपटारा क्यों नहीं हो सकता? आखिर इनका समाधान क्या होगा? ये वीडियो केवल और केवल आपको जागरूक करने का है, जागरूक सरकारों से, जागरूक भ्रष्ट नेताओं से और जागरूक गोदी मीडिया से, जो दिन भर खबरें तो चलाती है लेकिन आपको सच्चाई नहीं बताती, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है ये नहीं बताती। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।